स्वामी राघवानंद जी, स्वामी प्रबुद्धानंद जी, ब्रह्मचारिणी भगवती चैतन्य जी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। इस सभागार में उपस्थित आप सभी भक्तजनों का अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बीच शहर के जाने माने पैथोलॉजिस्ट, श्रीमद् भागवत गीता वैदिक न्यास के अध्यक्ष, CSGM कानपुर विश्वविद्यालय के महामहिम राज्यपाल द्वारा नामित कार्यकारी सदस्य, पालीवाल पैथोलॉजी के प्रबंध निदेशक, विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय पदाधिकारी, विश्वविद्यालय में स्थापित गीता शोध पीठ के संस्थापक सदस्य एवं अनेक संस्थाओं के मूल में रहने वाले हैं श्री डॉक्टर उमेश पालीवाल जी। आपको ये भी ज्ञात हो कि महानगर में श्रीमद् भागवत गीता को जन जन तक ले जाने के लिए डॉक्टर पालीवाल जी अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर पधारें और माल्यार्पण करके स्वामी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। वेलकम सर। ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि वे कानपुर के गीता एम्बेसडर हैं। आप स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं श्री राजीव मेहरोत्रा जी से अनुरोध करूंगी कि वे स्वामी जी का माल्यार्पण करें। मेहरोत्रा जी श्री वनकंडेश्वर महादेव मंदिर के ट्रस्टी हैं। मैं श्री अरुण गुप्ता जी से निवेदन करूंगी कि वे स्वामी जी का माल्यार्पण करने हेतु मंच पर पधारें। अरुण जी, आप सभी को, ज्यादातर लोगों को ज्ञात होगा कि वे हमारे पूज्य अति प्रिय स्वामी सुबोधानंद जी के बहुत करीब रहे हैं और शायद अभी भी हैं, क्योंकि मैं रोज उनको उनकी जो भी चीजें वो सुनते हैं वो शायद हम लोगों को बताते हैं, तो आज भी वो करीब हैं उनके। अब मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगी कि वे कुछ शब्दों द्वारा हमें कृतार्थ करें। हरिओम। धन्यवाद दीदी।
मंच पर आसीन परम पूज्य स्वामी प्रबोधानंद सरस्वती जी, सामने उपस्थित स्वामी जी एवं साध्वी जी तथा सभी गीतानुरागी बंधु भगिनी, हम लोगों का बहुत ही सौभाग्य है कि लगातार हर वर्ष कानपुर में हम लोग मर्चेंट चैम्बर किसी जगह पे एक बढ़िया गीता सप्ताह का आंदोलन करते हैं, जिसमें हम लोग गीता का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस बार जो है हमारे, क्योंकि हम भी मेडिकल प्रोफेशन से हैं, तो नवनिर्मित जो आईमे भवन है इसको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इन प्रबुद्ध जनों के बीच में हमारा गीता का पूरा प्रवचन चले। हम लोग गीता के द्वारा अपने जीवन में कैसे जिंदगी जी सकें, क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं कि गीता सभी सनातन धर्म, भारतीय जितने भी हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उन सबका निचोड़ है। यानी आप इतना अधिक साहित्य, कई बार लोग कहते इतने सारे भी जिंदगी बीत जाएगी, नहीं पढ़ पाएंगे, अध्ययन नहीं कर पाएंगे, इतने उपनिषद हैं, इतने पुराण हैं, तो सारा जो है गीता के माध्यम से हमको पूरा एक, कहते हैं हम लोग की गाय को दूध को मक्खन के रूप में अगर हम लोग प्राप्त कर सके तो ऐसा गीता ग्रंथ जो कि पूरे विश्व में एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है, ऐसे ग्रंथ को हम लोग अगर अपनाएंगे, जिसका कि चिन्मय मिशन लगातार गीता और साथ में रामचरितमानस को लेकर आगे बढ़ती है, तो सभी लोग इसका आनंद ले रहे हैं और आगे इसी तरीके से आनंद ले करके गीता को अपने जीवन में कैसे धारण करके उसके अनुरूप जीवन जी सकें, उसकी प्रेरणा हम सबको मिलने वाली है। तो यही कहते हुए अपनी बात को विश्राम देंगे कि हम सभी इस ग्रंथ के माध्यम से अपने जीवन को महान बनाएं और औरों को भी प्रेरित करें, क्योंकि गीता में कहा गया है कि जितने प्रबुद्ध जन हैं, जो समाज में अग्रणी लोग हैं, अगर वो गीता को अध्ययन करेंगे तो उनको देख करके और लोग भी प्रेरित होकर के, क्योंकि कहते हैं ना कि जितने भी श्रेष्ठ जन होते हैं उन्हीं का लोग अनुकरण करते हैं, तो यहाँ सभी श्रेष्ठ जन हैं, तो वो अपने जीवन में उसको धारण करें और लोगों को प्रेरित करें कि गीता के माध्यम से वो भी कैसे अपने जीवन का कल्याण कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। एक सूचना और देनी थी, महाराज जी से भी हम आएंगे वैसे बात करने के लिए। एक सूचना दी गई, हम लोग एक 31 जुलाई को कानपुर में विश्वविद्यालय में हम लोग एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग गीता शोधपीठ जो हम लोगों ने स्थापित की है उसके द्वारा तुलसी जयंती, जो कि एक संस्था है सनातन सेवा संस्थान, जो कि साउथ कानपुर में पिछले 16 साल से तुलसी जयंती मनाती है, तो इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग मिल करके कानपुर यूनिवर्सिटी को जो बहुत बड़ा सभागार है उसमें इस कार्यक्रम को मनाएंगे और साथ में गीता और रामचरितमानस दोनों के बीच में क्या समन्वय कैसे सीख सकते हैं उसके बारे में हम लोग बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हम लोग स्वामी जी के चरणों में निवेदन करने में कुछ दिनों में आएंगे, दोनों टीम मिल करके आपसे आशीर्वाद लेंगे कि अगर आप आ सकेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग मिल करके बहुत बृहद कार्यक्रम करना चाह रहे यूनिवर्सिटी में। धन्यवाद। वामे मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मेधि वेदस्य मवाणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं
वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 2 मिनट भगवान का नाम लें, आप दोहराइएगा। श्रीमन नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण माता माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण माता नारायण पिता नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री गीता मैया की जय। गीता ध्यान का पाठ करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम्
भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशाल बुद्धे फुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कल की जो संक्षिप्त में चर्चा हुई, मैंने इस शब्द पर प्रकाश डालने की कोशिश की कि श्रीमद् भगवद गीता को अम्ब शब्द से कहा गया। विद्वानों को और साधकों को मानना चाहिए कि गीता मेरी माँ है, और जैसे ही आप माँ का संबोधन देंगे वैसे ही आपकी दृष्टि परिवर्तन हो जाएगा। बोलिए कैसे संभव है? मैंने कल आपसे कहा कि गीता जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है और उसका पालन करती है, तो जन्मदात्री है और संवर्धनकारी है। तद्वत् ये श्रीमद् भगवद गीता, आपसे ईमानदारी से बताऊं, यदि आपके घर, आपके गर्भ में आध्यात्मिक शिशु है और आपके जीवन में गीता का संयोग हो गया, तो ये आपके इस शिशु को बहुत बड़ा कर सकती है। बस शर्त एक हो, आपके अंदर आध्यात्मिकता नाम का एक शिशु होवे। मान ले वो शिशु नहीं है, मैं आध्यात्मिक नहीं हूं, आई एम नॉट स्पिरिचुअल पर्सन, तो मैं ये भी दावा करता हूं कि इसके सत्संग से व्यक्ति आध्यात्मिक शिशु को जन्म देने में सक्षम है। उसके अंदर एक आध्यात्मिक शिशु का जन्म हो सकता है। इस बात को लेकर मैंने आपसे निवेदन प्रारंभ किया। मैं आज उसी क्रम को आगे लेते हुए चलता हूं। सच बात तो ये है
कि जीवन की सभी समस्याओं का हल, क्योंकि हमारा जो विषय है जीवन में शोक और उसका निवारण, सच मानिए तो 6 दिन का सार ये है कि यदि व्यक्ति आध्यात्मिक बन जाए तो सब समस्याएं धीरे धीरे सेटल्ड होने लगती हैं। एकदम से नहीं होगी, लेकिन एक एस्ट्रिक मार्क लगा के रखिएगा, आध्यात्मिकता मतलब क्या है। हमारे गुरु महाराज इस बात को बार बार बोलते थे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिलीजियस लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। इन दोनों में अंतर करना सीखिए। आपको गीता धार्मिक बनाती है, इसमें मेरा ज्यादा विश्वास नहीं है, वो तो है ही। आध्यात्मिकता के अंदर धार्मिकता इंक्लूड है। और बुरा मत मानिएगा, धार्मिक व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता हो ऐसा जरूरी नहीं है। सॉरी, इसलिए ये जानने की कोशिश कीजिए, हम धार्मिक हैं कि हम आध्यात्मिक हैं, और नहीं है तो फिर कैसे बने। दूसरा प्रश्न ये होगा। संक्षेप में इसका उत्तर तुरंत देकर आगे बढ़ूं, और इसी से रिलेटेड मैं एक चित्र खींचना जरूर चाहूंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में माता देवहूति, तो आपने सुना भी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। कपिल मां का अपनी मां से संवाद हुआ था, पुत्र ही गुरु बन गया आज, और जो मां थी वो शिष्य बन गई। ये बिरला रिश्ता है। ये संभव है? बोले हाँ जी संभव है। जो मां थी वो शिष्य बन गई, जो पुत्र था, पुत्र कौन थे? कपिल मुनि, और वो गुरु बन गए। मैं उस पूरे संवाद का सार कह रहा हूं आपको। कपिल मुनि ने अपनी मां को बहुत सुंदर उत्तर दिया। मां ने प्रश्न क्या किया? हे कपिल मुनि, हे गुरुदेव, पूरी जिंदगी अपनी इंद्रियों को बुझाते बुझाते मैं थक गई। सी भाषा देखिए उनकी, इन इंद्रियों को लुभाते लुभाते मैं थक गई हूं, लेकिन वो जो संतोष नाम की चीज है वो प्राप्त नहीं हो रही है। मुझे लगता है हम लोगों के जीवन का भी यही प्रश्न होना चाहिए। इंद्रियों को उनका आहार देते 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 थक गए हैं, लेकिन ये इंद्रियां शांत होने का नाम नहीं ले रही हैं। और जोड़ दो, मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन इन भागवत, दैट इज द विदुर महाराज। एक डिप्लोमेट थे, एक बहुत बड़े शासक थे, एक बहुत बड़े सचिव थे। ध्यान रखिएगा, विदुर महाराज का जो इंटेलेक्ट था वो सामान्य इंटेलेक्ट नहीं था। राज्य की शासन की जटिलताओं को उन्होंने बहुत पास से देखा हुआ है। कहने में और जीने में जो अंतर है वो उन्होंने देखा है कि राजा की पर्सनल लाइफ कैसी होती है। ये उन्होंने बहुत नजदीकी से देखा है, और ये प्रशासन में रह के व्यक्ति कर सकता है। वो भी यही बात प्रश्न पूछते हैं, ये व्यक्ति इतना काम करता है, इतना काम करता है, और वो बोलते हैं गुरु महाराज किसके लिए इतना काम करता है? बोले वो सुख के लिए करता है। लेकिन अंत में क्या वो व्यक्ति सुखी हुआ? उत्तर मिलता है, चले थे हरि भजन को, होटल लगे के पास। स्वामी जी, हम लोगों के क्षेत्र को इंक्लूड करते हुए कह रहा हूं, चले थे हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए, रास्ता भटक गए। वो जो तृप्ति मन में आनी चाहिए, वो तृप्ति का एहसास नहीं है। आपका तो छोड़े, हमें तो अपना डर लगता है। अब 15-10 साल ढलान पे गाड़ी आने वाली है। 70 के बाद शरीर जर्जर हो जाएगा, 65 के बाद कहाँ चलेगी बुद्धि, कहाँ चलेगी वाणी, कहाँ होगी ओरेटरी, कहाँ होगा ये सब
मीडिया और फोटो और ये सब चीजें तामझाम 10 साल बाद समाप्त। जिसलिए आपने घर छोड़ा था, जिसलिए गुरु के पास गए थे, जिसलिए शास्त्र अध्ययन किया, जिस चीज के लिए प्रवचन किया, वो हाथ में तो नहीं आया। और वो उस समय बहुत गिल्ट फील का एहसास होता है, न इधर का रहा व्यक्ति, न उधर का रहा। आखिर कौन सी चीज थी जिसने रोक दी उस चीज को पाने के लिए? सुखाय कर्माणि करोति लोकः, ये विदुर जी का प्रश्न। देखना, हाईली इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, और वो कहता है सुखाय कर्माणि करोति लोकः। पूरा लोक, साधु जगत, आध्यात्मिक जगत सिर्फ एक चीज के लिए प्रयास कर रहा है, सुख के लिए। लेकिन अंतिम में एकांत में जाकर पूछें, वो सुख प्राप्त हो गया? बोले वो तो नहीं प्राप्त हुआ, उसके अलावा अन्य सब चीजें प्राप्त हो गई। जो चाहिए था वो नहीं मिला, उसके अलावा सब चीजें मिल गई। वांटेड एंड अनवांटेड सब चीजें मिल गई। ध्यान रखिए, ये प्रश्न मिलता जुलता देवहूति माता का भी है। इंद्रियों को रिझाते रिझाते थक गई हूं कपिल मुनि, अब मैं क्या करूं? और मैं वो पंक्ति आपसे कहना चाहता हूं, वही इस समस्या का हल है। मां, योगा आध्यात्मिक पुंसाम, तो समय नहीं है भागवत का इस चित्र को दिखाने का। योगा आध्यात्मिक पुंसाम, अपनी मां को उपदेश करते हैं, मां आप आध्यात्मिक बनिए। मतलब कपिल महाराज भी समस्या का हल जो दे रहे हैं, जीवन की समस्या का हल, वो बोल रहे हैं समस्या का हल आध्यात्मिक बनने में ही है। और इसको गांठ बांध के रख लीजिए, अध्यात्म के अलावा इसका कोई और रास्ता नहीं हो सकता। लेकिन एक शर्त जरूर है, you have to know the difference between the religious and spiritual. We are religious person or we are a spiritual person. एक सरल सी ट्रिक मैं अपने गुरु महाराज जी की बता रहा हूं, हमारी कुछ भी नहीं, ये उनकी दी हुई है, वो बातें मैं आपको रखता हूं। एक बात तो सत्य है कि यदि मनुष्य जीवन है तो विपरीत परिस्थितियां तो आएंगी आएंगी। इस सत्य को पहला स्वीकार करना पड़ेगा। यदि मनुष्य जीवन मिला है तो मैं आपसे कह सकता हूं, ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जिसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां न आई हों। और अगर नहीं आई हैं तो वेट कर लीजिए। फिर राम के जीवन में आई, कृष्ण के जीवन में आई, स्वामी चिन्मयानंद जी के जीवन में आई, रामकृष्ण परमहंस के जीवन में आई, रमण महर्षि के जीवन में आई, शिवानंद जी के जीवन में आई। किसके जीवन में नहीं आई? तो आप क्या रोना रो रहे हैं, मेरा जीवन ऐसा है, मेरा जीवन ऐसा है। संतों के जीवन में तो भरपूर आई, आपसे बताऊं तो पहला सत्य। और मैं बता रहा हूं, ये कहने की चीज नहीं है। जिस दिन आप ये यहां पर इसको स्वीकार कर लेंगे ना, आधी प्रेशर रिलीज हो जाएगा कि भैया ये जीवन है तो इसमें विषम परिस्थितियां आके रहेंगी। अच्छा, दूसरा सत्य, ये प्रश्न उचित होना चाहिए, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर दीज सर्कमस्टेंसेस? मेरे जीवन में ये जो विपरीत परिस्थितियां आई हैं, इसका दोषी कौन? क्या उत्तर मिलता है आपको? उत्तर ये भी आता है कि भगवान के कारण ही ऐसा नहीं है। ऐसा भागवत में लिखा है, 5 चीजें वहां बताई गई हैं। और आपको मैं गिना रहा हूं, आप वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा, उसमें तो थोड़ा से भाषा थोड़ी कठोर भाषा है। मैं आपसे बताऊं, जब निषाद राज राम की ये स्थिति को देखते हैं ना
इतना नाजुक पुरुष, सबसे ज्यादा नाजुक पुरुष इस संसार का जो फ्रचाइल पर्सन है, दैट इज द भगवान राम। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस संसार का सबसे मुलायम, सबसे नाजुक जो पर्सन था, दैट पर्सन इज द नेम इज द राम। बोले आपके पास क्या आधार है? सी जिसको फूल चुनते हुए भी पसीना आ जावे, सी वो नाजुक नहीं है, वो सीता से विवाह करेगा। सीता जी को भी शक हुआ था ये पुरुष धनुष तोड़ पाएगा, जिसको फूल चुनते पसीना आ रहे हैं। ऐसे नाजुक राम, मैया सीता, ऐसी नाजुक सीता जो दीपक की ज्योति से भी कुमला जाए। टैनिंग सन से नहीं है, सूरज की रोशनी की बात नहीं, दीपक की ज्योति से भी जो कुमला जाए, इतनी सॉफ्ट है सीता जी। और ऐसे दोनों कपल बिना जूते के, बिना वस्त्र के, बिना कोई तकिया के, बिना कोई रजाई के, गद्दे के, पहाड़ों पर सोए हुए हैं। और ये चित्र कौन देखता है? निषाद राज। ये केवट प्रसंग में कभी देखिएगा। महाराज वो कहता है कि इस परिस्थिति का दोषी कौन है? जैसे आपके मन में प्रश्न आता है ना, राम इस परिस्थिति में आए, इस परिस्थिति का दोषी कौन? तो आपको पता है वो क्या उत्तर देता है? इस परिस्थिति का दोषी कामी दशरथ है। सी मैं सोच समझ के बोल रहा हूं डायस पे। वो बोलता है ये कामी दशरथ न गया होता न ये स्थिति होती। सी कभी कभी हम लोग भी अपनी परिस्थितियों का दोषी किसी व्यक्ति को कहते हैं। घर में देखिएगा, जब से ये बहू आई तब से सत्यानाश हो गया घर, जब से ये आई तब से होए हम उसी ट्रैक पे तो चल रहे हैं। वो कहता नहीं 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 नहीं, पिता के कारण नहीं, ये तो मंथरा के कारण हो गया है। ले अब दोषी कौन हो गई? मंथरा। धीरे धीरे में बोलता नहीं ये कैकेयी के कारण हो गया। और लक्ष्मण जी ये चित्र देख रहे हैं, ये स्पिरिचुअलिटी के बोल रहा हूँ, अंतर है, ध्यान रखने का विषय अंतर ना हो। और मैं बार बार कहता हूँ उस एक पंक्ति को आप अपना लीजिए, आध्यात्मिकता में प्रवेश कर जाएंगे। लक्ष्मण जी ने वहां इस सब समस्या को हल करते हुए एक पंक्ति बोली है ना। यमन में देना, कहां से स्वर ले रहे हैं? स्वर कहां से? काऊ न को सुख दुख कर दाता, काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस परिस्थिति का दोषी कोई और नहीं है, हमारे खुद के किए गए कर्म से। बोले आप क्या कहना चाह रहे हैं? आध्यात्मिक व्यक्ति वह है जो सुधार किसी और में न करके स्वयं में करता है। दैट इज द स्पिरिचुअल पर्सन। मैं चाहूंगा इस पर आपका ध्यान जाए। आप किसको सुधारने की कोशिश कर रहे हो? दूसरा सुधरने का नाम लेगा नहीं, मैं आपसे बताऊं। और आप अच्छे से सुन रहे हैं तो बोलूं, हमारे गुरुदेव इस बात को हम स्वामी ब्रह्मचारी को बार बार कहते थे,
समाज को सुधारने तुम मत चलना, हाँ, समाज तुमको सुधार के रख देगा। अपना तो सुधरो भाई। मुझे इसका लिंक स्वामी जी ऐसा लगा कि जब आप प्लेन में बैठे हो तो वो जो एयर होस्टेस होती है वो पहले बोलती, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ फिर दूसरे की मदद करो ना। जब आपने अपना ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाया तो आप दूसरे की क्या मदद करेंगे? जब मेरे में ही वो सुधार नहीं दिखता, आपसे बताऊं, तो दूसरा मुझे क्यों मानेगा? आप बताइए। मैं उपदेश करूं कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, और मैं खुद करूं तो कितना उपदेश असर होगा? महाराज जी, आप साधु होंगे तो भी मैं आपको बताऊं, मेरे लिए आप प्रामाणिक पुरुष नहीं बन सकते। आप बातें बड़ी बड़ी कर सकते हैं, जीवन क्या है आपका? वैराग्य दिखता नहीं है जीवन में। किस बेसिस पे आप ये बात कर रहे हो? जैसे आप अभी कह रहे थे, आपने हिंदी में ये बात कही, यद यदाचरित श्रेष्ठ तत्त देवे इतरो जना सह यद प्रमाणम कुरुते। मेरे लिए प्रमाण है मेरे बड़े। यदि मैं सुधार समाज में चाह रहा हूं तो समाज सुधरेगा भैया, आप नहीं सुधरोगे, आप वहीं के वहीं रहोगे। और कठोपनिषद की श्रुति बोलती, अंधे नैव नियमाना यथांधा। एक अंधा दूसरे अंधे को सुधारने की कोशिश कर रहा है, कहां जाओगे? वो भी गिरेगा, तुम भी गिरोगे। ये कलयुग का लक्षण है गुरु शिष्य का। हरई शिष्य धन, सॉरी ये हमारे क्षेत्र की चीजें हैं, क्या बोलूं आपको, हरई शिष्य धन शोक न हरे। धन लेने में हम तेज होंगे, हम डोनेशन लेने में तेज होंगे, हम दान लेने में तेज होंगे। हरई शिष्य, उसका जो शोक है जीवन में, उसकी जो समस्या है, आप वो तो हर नहीं सकते क्योंकि आप में दम नहीं है। गिल्ट फील तो आएगी आपको एक दिन। आध्यात्मिकता की पहली पहचान ये है कि सुधार आप बाहर नहीं करना चाहिए, सुधार कहां होना चाहिए? स्वयं में। और इसको गुरुदेव इसको बोलते थे यू टर्न। रोड देखा है आपने, वो ऐसा जा रहा है, यू टर्न लेकर मतलब अब उधर मत जाओ, किसकी ओर आओ? स्वयं की ओर आने की कोशिश करो। दैट इज द स्पिरिचुअलिटी। यदि सुधार स्वयं में हो रहा है, हाँ जी, तो आप आध्यात्मिक हैं। यदि सुधार की गुंजाइश बाहर हो रही है और आप बाहर सुधार कर रहे हैं, बाहर मतलब ईंट में, पत्थर में, डिजाइन में और गमले में और भगवान में, सब में आप कर रहे हैं, स्वयं में नहीं करना चाहते। घर तोड़ दो वास्तु के नाम पर, ये मूर्ति रख दो, ये पत्थर करो, वो सब कर लो आप, बट स्वयं में सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि हमारे पास क्लैरिफिकेशन है, जस्टिफिकेशन है। जी, यू आर रिलीजियस पर्सन, आप इतने उपवास कर लीजिए, इतनी तपस्या कर लीजिए। राक्षसों ने भी तपस्या ही की थी, कोई सिद्धि उनको घर में बैठे नहीं मिली थी, लेकिन वो आध्यात्मिक पुरुष नहीं थे। पहले जीवन का जो शोक का अगर कहा जाए हल, तो शुरुआत तो यहां से करनी चाहिए कि व्यक्ति को आध्यात्मिक बनना चाहिए। अच्छा, अब मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में लेकर चल रहा हूं एकदम दोनों चीजों को। जो झगड़ा है वो दो लोगों के बीच में है, एक भौतिकवादी जीवन और एक आध्यात्मिक जीवन। और इस भौतिकवादी जीवन में भी कुछ अच्छाइयां खोजिएगा, सिर्फ कंडे में बुराई करने से कुछ नहीं मिलेगा। एक जीवन है आध्यात्मिक जीवन, एक है भौतिकवादी जीवन। अच्छा, इन दोनों में भी एक बात कहूं, चाहे वह मॉडर्न पर्सन हो गए, भोगवादी पुरुष हो गए, भौतिकवादी पुरुष हो गए, चाहे वह आध्यात्मिक हो गए, इसके पीछे का जो कारण है वो है, इनके पीछे का जो आधार है वो है मान्यताओं में बदलाव।
इसको अच्छे से पकड़ के रखिए, यहीं से अपनी बात खुलेगी। मान्यता ही ये डिसाइड करती है कि ये व्यक्ति भौतिकवादी है, और मान्यता ही ये डिसाइड करती है कि ये व्यक्ति स्पिरिचुअल पर्सन है। आई एम नॉट सेइंग एक्शन, प्लीज समझदारी से, मैं एक्शन लेवल की तो बात ही नहीं कर रहा हूं अभी। हमारे और आपके जीवन को जो चलाने वाली सबसे बड़ी चीज है वो है मान्यता। इसको और कैसे बोलूं आपके सामने, एक विजन है हमारे पास में चलने का, सबके पास में जो चल रहा है। और एक वाक्य याद आता है गुरुजी का, वो बोलता हूं, कभी ऐसा हम लोगों ने प्रश्न पूछा था, स्वामी जी ये प्रश्न पूछा था कि मैं इतनी साधना कर रहा हूं तो मुझ में सुधार हो रहा है, मतलब मुझे कुछ प्रोग्रेस हो रही है गुरुजी? आपको लगता है मैं पूजा ज्यादा करने लगा हूं, जब ज्यादा करने लगा हूं, तब ज्यादा करने लगा हूं? तो उन्होंने इस विषय को 2 मिनट में बस आपके सामने रखूं। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है, इसका चिन्ह क्या है, साइन क्या है? आपकी नजर में कोई उत्तर है? मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है, इसका साइन क्या होगा? भाई भौतिकवादी प्रोग्रेस हो रही है तो आपके पास साइन है, मेरे पास कारों का अंबार है, मेरे पास हेलीकॉप्टर है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास रिसोर्ट है, तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, नो डाउट। स्पिरिचुअली आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसकी निशानी क्या होगी? क्या बोलेंगे? कोई अंदाजा आपकी नजर में? हाँ जी, डिटैचमेंट, गुड जी जी, स्वयं की कमी हो, वेरी गुड। जी, टू एक्सेप्ट थिंग व्हाट इज दैट, जी वेरी गुड। जी जी बोले, आप क्या कह रहे हैं? आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं गुरुजी का उत्तर देता हूं, ये सब उसमें इंक्लूड है शायद। यदि मान्यताओं में संक्रमण हो रहा है तो आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है। सी, उनके उत्तर बड़े गंभीर और बड़े व्यापक होते हैं, तो सोचने की जरूरत है। मैं इसलिए आप क्षमा, मैं विचलित में इसलिए नहीं कहता, बड़े जो घाघ लोग होते हैं ना वो विचलित नहीं होते, मैंने देखा है। अब क्या बताऊं, अब चर्चा चली तो छिड़ता हूं। हमारे क्या कहें, घनिष्ठ लोगों में, हमारे बहुत करीबी लोगों में एक डॉक्टर साहब अपने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र त्रिवेदी, बहुत ही अच्छे हमारे इनर लोगों में है सर्किल में। मैं उनसे कई बार ये प्रश्न पूछता हूँ, इतनी लाशें आप देखते हो, आपके मन में क्या होता है? आपको क्या होता है उसके बाद? तो उन्होंने एक बात तो कही कि दुख तो होता है, लेकिन अब वो स्टेज आ गई है कि मैं वहीं पर खड़ा नहीं रह सकता, मैं आगे चलता हूँ, मेरे लिए और भी पेशेंट स्ट्रेचर पर वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जब प्रोफेशनलिज्म भी आ जाता है तो भी व्यक्ति घाघ बन जाता है, उसको रोना धोना सिखाई नहीं देता, वो विचलित होता ही नहीं, मैंने देखा। तो इसको तो मैं आधार नहीं बांध सकता, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें आपने बोली। लेकिन मैं जो उत्तर आपको गुरुजी का निवेदित करना चाह रहा हूँ, मेरे जीवन के प्रति पहले ये धारणा थी, अब मैं इस धारणा से जंप मारकर दूसरी अवधारणा में प्रवेश कर गया हूँ। मान्यताओं में यदि बदलाव हो रहा है तब आप समझना कि आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है। कर्म में बदलाव स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का संकेत नहीं है। मंदिर का पुजारी 4 घंटे खड़ा है, उसका जो ध्यान है वो दक्षिणा की प्लेट पर है, तो 4 घंटे से खड़ा है। अब 7 घंटे खड़ा होने लगा क्योंकि दक्षिणा ज्यादा आ रही है, 7 घंटे खड़े रहो वहां।
दिस इज नॉट अ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। हम सबसे मीठा बोलने लगे, बट आपको पता है ये सुपरफिशियल है, ये ज्यादा देर बोल नहीं सकते। मिटई न कठिन स्वभाव अभंगु। मानस में तुलसीदास जी बोलते हैं इतना आसान नहीं है ये स्वभाव तोड़ना। जैसे माता जी आप ब्रह्मचारिणी जी बैठी ना, ऐसे हम लोग भी जब संन्यास लेने गए स्वामी जी, तो तेजोमय जी की पहली टिप्पणी ये थी, सब लाल पीले हो रहे हैं लेकिन लाल पीले आंखें मेरे ऊपर ही दिखाते हैं सब आके। और उस समय उन्होंने चौपाई बोली थी कि तुम लाल पहन लो चाहे पीले पहन लो, तुम लोग मिटई न कठिन स्वभाव अभंगु। अब मुझे चोट लग गई उस समय, ये क्यों कह दिया आपने? हम तो शुरुआत कर रहे हैं लाल कपड़े की, आपने पहली टोका लगा दिया ये। तो उन्होंने बोला था आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल बट इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट। व्यक्ति का स्वभाव बदलना, इनर कोर पर्सनैलिटी चेंज होना। आपसे क्या कहूं, यदि धन प्रेमी आप पहले थे और सन्यास भी ले लेना स्वामी जी, तो उसके बावजूद भी झुकाव धन की ही ओर ही होता है, मैंने देखा है। क्या आपका दिमाग वैसे ही चलता है फिर? तो मान्यताओं में संक्रमण। आज मेरी ये मान्यता थी, अब मैं उस मान्यता से शिफ्ट होके एक दूसरी मान्यता में प्रवेश कर रहा हूं। यस, आपकी प्रोग्रेस हो रही है। तो नाउ यदि मैं सुधार की दिशा स्वयं की ओर करता हूं, यस, तो मैं आध्यात्मिक हूं। यदि सुधार की दिशा बाहर की ओर हो रही है तो आप धार्मिक पुरुष हैं, पहली बात। दूसरी बात, चाहे वो भौतिकवादी जीवन होवे और चाहे आध्यात्मिक जीवन होवे, दोनों निर्भर करती हैं कि उस व्यक्ति की मान्यता क्या है। मान्यता मतलब उसका जीवन के प्रति जो अप्रोच है वो क्या है। एक एग्जाम्पल देके आगे बढ़ता हूं इसमें। एग्जाम्पल, मेरी अपनी स्वयं के प्रति मान्यता क्या है कि हु एम आई। चलिए यहां से शुरुआत करते हैं। हु एम आई। तो आप रटा रटाया उत्तर देंगे तो कह देंगे कि मैं ब्रह्म हूं। इसको देने में कोई चुटकी में उत्तर दे सकता मैं, लेकिन दूसरा वाला कहेगा यार मैं तुमको बहुत अच्छे से जानता हूं, तुम्हारे सब रंग रूप को मैंने देखा हुआ है। ये नाटक ज्यादा दिन नहीं चल सकता, हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि। और मुझे लगता है ये हम ब्रह्मास्मि का नाटक खेलते खेलते आप में और ड्युअलिटी आती है एंड आप और गिल्ट फील कर लेते हैं। मन में कुछ चल रहा है, मस्तिष्क में कुछ चल रहा है, जीवन कुछ और हो रहा है। कितने नाटक करेंगे भाई, कितने दिन तक मूर्ख बनाएंगे। संभव है कि एक व्यक्ति है जिसकी पहली मान्यता है, आप बोलो भले ब्रह्म ब्रह्म, मैं तो ये मानता हूं मैं देव हूं। आइए यहां से स्टार्ट करता हूं। मैं देव हूं मतलब क्या हुआ? ये नहीं बोलता कि आई एम बॉडी, बट ये बोलता है कि मैं मनुष्य हूं। चलो, मेरे ख्याल से ये चिंतन आपके करीब बैठना चाहिए। अपने प्रति एक ये मान्यता है कि मैं देव हूं। देव हूं मतलब क्या? मैं मनुष्य हूं। अच्छा, यदि मैं मनुष्य हूं, ईमानदारी से उत्तर दीजिएगा, यदि आप ये समझते हैं कि मैं मनुष्य हूं, मैं शरीरधारी हूं, मेरे पास शरीर है, शरीर नाम की एक एसिड्स मेरे साथ लगी हुई है, आई एम अटैच विद दिस बॉडी, और मैं इसको स्वीकार करने में मुझे कोई दो राय नहीं कि मेरी शरीर से आसक्ति है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, स्वीकार किया। जिसकी ये मान्यता है कि मैं देह हूं, उसके जीवन का लक्ष्य क्या होगा? अच्छा, क्या कहेंगे?
सच बात तो ये, मान्यता के बाद लक्ष्य स्वयं बन जाता है। आप मान्यता अपनी क्रिएट करो, लक्ष्य अपने आप बन जाएगा। थोड़ा सटल बात है एकदम। आप मान्यता बना लो, लक्ष्य अपने आप बन जाएगा। आप देखिए ना, मैंने अपने आप को ये माना कि मैं देह वाला हूं, हाँ, तो मेरा लक्ष्य क्या होगा आपकी नजर में? हाँ, और कुछ? पहले तो सच बोला उन्होंने। वेरी गुड, यस, ट्रू, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट, तभी तो राह बनेगी आगे। यदि मैं देह अपने वाले ही, आप सुन लेना कितने प्रवचन ब्रह्मास्मि के हैं, लेकिन कहीं भी सुन लो हमारे स्वामी जी की का, कितना सुन लो, नाला उत्थे के उत्थे ही है बस। सुन तो आप कितना भी लो, जब स्वयं में अकेले बैठते हैं तो कहाँ जाती है दृष्टि? देह पर ही जाती है। यदि मैं देह को सत्य समझता हूं जी, मैं देह से तादात्म्य करता हूं जी, मैं अपने आप को देह को सच मानता हूं, हाँ जी, तो लक्ष्य तो ये पहला लक्ष्य होगा जो आपने बोला कि मैं ज्यादा दिन तक जीऊं, मरूंगा तो जरूर, ये तो पता ही है। और आपसे निवेदन करूं, मैं ज्यादा दिन तक जीऊं, वेद इसको स्वीकार करता है। वेद इस सत्य को स्वीकार करता है। ईशावास्य उपनिषद, जीवे में श्रद्धा शतन, मैं 100 वर्ष तक जीऊं, इसमें क्या विरोध है भाई? नहीं, मैंने उपनिषद पढ़ा है, मैं 100 वर्ष नहीं जीऊं। अरे मनी मन तो तुम्हारे भी चल रहा है ये सब। यदि कोई 100 वर्ष जीने की अभिलाषा रखता है, इसमें क्या बुराई है? ईशावास्य उपनिषद भी यही कहती है, कुर्वन्न वेह कर्माणि जिजी विशेषतगम समाहा। मनोज जी उपनिषद भी होगा, गीता भी सुनाएंगे आपको, और रामचरितमानस, मानस के बिना तो काम चलेगा ही नहीं हमारा। मानस भी सुनाएंगे आपको, उपनिषद भी देंगे। कुर्वन्न वे, हाँ, अपंग रहते हुए जीवन ना जीऊं यार, मरते हुए नहीं जीऊं, लंगड़ा लूला हो जाऊं, ऐसा नहीं चाहिए। सी कितनी ईमानदारी की वाणी। कुर्वन्न वे है, कुर्वन्न ये क्षत्रिय प्रत्यय है, करते हुए। यह कर्माणी, मैं यहां कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीऊं। वाह, ये इच्छा कौन कर रहा है? जो अपने आप को मनुष्य समझता है, अपने देह को समझता है। मैं कंक्लूड करता हूं, उसकी पहली इच्छा होगी, आपसे बताऊं, देह ज्यादा दिन तक जिए। तो दूसरी इच्छा, देह ज्यादा दिन तक जिए, और दूसरी, देह निरोगी होए। कुछ गलत कहूं तो आप टोक दीजिएगा, हाँ। लेकिन ध्यान रखिए, ये मान्यता उसकी होगी जिसके देह के प्रति कुछ फक्कड़ लोग भी हैं। वहां देह को क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। अभी किसी संत से मैंने कहानी सुनी, स्वामी राजेंद्र जी से। महाराज, अभी की बात कह रहा हूँ, ये 20, 30, 40 सालों की बात, और इस कानपुर क्षेत्र की उन्होंने घटना सुनाई थी कि गंगा के किनारे एक साधु को तपस्या करते करते महाराज उसमें कीड़े पड़ गए देह। एक तो घाव हो गया, कोड़, उस पर से क्या पड़ गए? कीड़े। वो कीड़े खा रहे हैं शरीर को। गांव वाले बोलते हैं, महाराज कीड़े पड़ गए, चलो इसको निकलवा के थोड़ा ठीक करो, घाव पट्टी बंधवा देते। बोले ना, अगर किसी ने छुआ तो मैं गंगा जी में आत्मदाह कर दूंगा, छूना नहीं मेरे को। अरे बोले महाराज जी कीड़ा पड़ा है, कीड़े को नहीं। अरे बोले कीड़े को कम से कम आहार तो मिल रहा है, जैसे हटा दोगे तो सब कीड़ों का आहार कहाँ मिलेगा? सब कीड़ों को मेरा शरीर धन्य की कीड़े मेरा आहार तो कर रहे हैं कम से कम। सी, ये भी मान्यता हो सकती है, लोग जी रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उनको ले जाया गया, बट वो माने नहीं। मैं तो आखिरी में कथा सुना, गंगा जी में वो चले गए महाराज।
और जैसे ही गंगा जी में थोड़ी देर बाद निकले, पूरे शरीर से कीड़े गायब और शरीर चमकता हुआ नजर आया। यही कानपुर क्षेत्र की घटना है महाराज। कहां गया कोड़, कहां गया कीड़ा? किसी ने बोया कि आपने कायाकल्प कर लिए, आपको कुछ सिद्धि प्राप्त है? बोले वो मुझे नहीं पता, ये गंगा जी से पूछो क्या हुआ है। मैं तो स्नान करके आया और ये हो गया, बस ये मुझे इतना ही पता है। ऐसा व्यक्ति ये मान्यता को नहीं जी सकता जो मैं कह रहा हूं। इसकी मान्यता अलग है कि देह तो नश्वर है, जो वेदांत कहता है। लेकिन हमारा अभी प्रेजेंट का स्टेटस क्या है? यदि मैं अपने आप को, देह को सच मानता हूं, तो मेरी पहली इच्छा होगी कि मैं दीर्घजीवी हूं। दूसरा, मेरा शरीर स्वस्थ होवे, निरोगी होवे, ये दूसरी मान्यता होगी। और तीसरी मान्यता होगी, यदि शरीर है तो शरीर का कंफर्ट लेवल बढ़ते जाना चाहिए। नहीं चाहते आप कंफर्ट? ये जो इंडस्ट्री बढ़ रही है, ये किसके नाम पर? आपके इस कंफर्टेबल लाइफ के नाम पर ही तो गैजेट, एसेट्स ये बन रहे हैं। और इसमें दो राय क्या है? अगर वो व्यक्ति चाहता है, वो व्यक्ति जरूर चाहेगा कि मैं दीर्घजीवी हूं, हाँ जी, वो व्यक्ति जरूर चाहेगा कि मैं सुखी हूं, और वो व्यक्ति जरूर चाहेगा कि मैं निरोगी रहूं। देखो जी, जैसे उसकी मान्यता ये बनेगी कि मैं शरीर वाला हूं, हाँ जी, तो फिर मेरे शरीर के प्रति मेरा लक्ष्य ये बनेगा। अच्छा, आप इसी थोड़ा सा टेक्निकल एकेडमिक बोल रहा हूं, इसी मान्यता को जिन लोगों ने जिया, उन्हीं को चारवाक दर्शन कहा गया। आप सुनते होंगे ये दर्शन, भौतिकवादी दर्शन। इसका असली शब्द है चारुवाक। चारु मतलब मीठा बोलना। तो उनका सिद्धांत सुन लीजिए, ये यही लोग हैं। भाई शरीर को जीना है ना, तो बोले महाराज ये शरीर जब कंफर्टेबल लाइफ चाहिए तुमको और ऐश्वर्य चाहिए, तो पैसा भी चाहिए। बिना पैसे के जी पाओगे ये? बोले हाँ पैसा तो चाहिए। तो फिर बोले कुछ करो। बोले करेंगे नहीं कुछ। सी देखना, करूंगा नहीं कुछ। तो जरा सुन लीजिए यावत जीवेत सुखम जीवेत, इतना सरल संस्कृत। यावत जीवेत सुखम, जब तक जीऊंगा सुख से जीऊंगा। अरे भैया सुख से जियोगे उसके लिए पैसा चाहिए। बोले ऋणम कृत्वा, सी लोन लूंगा, फ्रिज जरूर रखूंगा, गाड़ी जरूर रखूंगा। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, घी पीऊंगा, लेकिन क्या लेके? सी, ये है भौतिकवादी। और ये सुनने में आजकल मनोज जी, यही शशांक मुझे लिफ्ट में बात कर रहा था, यंगस्टर की सोच अलग है कि मुझे कुछ करना नहीं है लेकिन मुझे चाहिए सब कुछ। ये शशांक से थोड़ा डिस्कशन हुआ। मैंने कहा भैया ये तो आप एक एस्पेक्ट कह रहे हो, अभी तो रिलेशन में भी मैं देख रहा हूँ 8 साल रिलेशन में रहने के बावजूद दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि तुम ठीक है मेरी पटरी नहीं खा रही है, तुम चलक जाओ मैं अलग जाऊं। ले, ये खिलवाड़ है बच्चों का, ये खिलवाड़ है बच्चों का कि तुम अलग जाओ और मैं अलग जाऊंगा। लड़की भी यही कह रही, लड़का भी यही कह रहा है। हमने तो ये समय देखा कि अगर वो विच्छेद होता था तो पुरुष रोता है, स्त्री रोती है। 8 साल तक संबंध रहा, अचानक आज तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड है पहले से कि तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तुम उधर जाओ मैं इधर। सी, ये रिलेशन है। आप कौन सा सुख जी पाओगे? कल दूसरे के पास, परसों तीसरे के पास, एंडलेस प्रोसेस। दर्शन भौतिकवादी देखो मान्यता कैसी है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा, ये है घृतम पिबेत। और इसी दर्शन को कहा गया भौतिकवादी दर्शन। लेकिन अब इसमें आप अच्छाई देखना, दर्शन है ना, तो दर्शन में कुछ न कुछ तो अच्छाई होगी। अब आप ये बताओ,
ऋण भी आपको कब मिलेगा? कोई व्यक्ति आपको लोन ऐसे ही दे देगा क्या? ठन गोपाल हो गए आप, आपके पास कुछ हो ही ना तो आपको लोन देगा क्या कोई? इसका मतलब उसके पास कुछ पूंजी पहले उसको क्या करनी पड़ेगी? जमा करनी पड़ेगी। मैं चार्वाक दर्शन का पक्ष लेकर बात कर रहा हूं अभी। शारीरिक सुख भी यदि चाहिए, आप उसको गलत मत लीजिएगा, जो अच्छा ही है वो ग्रहण कीजिए। शारीरिक सुख का जीवन जीने के लिए भी आपको सोशल एथिक्स का पालन करना पड़ेगा। मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर ही नहीं रहा हूं अभी आपको। यदि इस शरीर का भी सुख चाहिए तो सोशल एथिक्स का पालन करना पड़ेगा। भाई क्यों पालन करूं? अच्छा आप ये बताओ, आपका लक्ष्य शरीर है ना, तो यदि ये शरीर भोगी हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, तो आप सुखी रहोगे? बोले नहीं। तो इसका मतलब आप शरीर के लिए क्या करोगे? एक्सरसाइज करोगे कि नहीं करोगे? तभी तो शरीर निरोगी रहेगा। शरीर को संयमित जीवन जिएंगे तभी तो शरीर निरोगी रहेगा, क्योंकि आपका लक्ष्य तो कौन है? शरीर। तो उसमें भी आपको जीवन कैसे जीना पड़ेगा? संयमित। उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? नियंत्रित भोग। देखो जी, ये भी चार्वाक दर्शन में एक सच्चाई है। यदि आप शरीर को भी आधार मानो तो भी आपको सोशल एथिक्स नॉर्म्स के पालन करने पड़ेंगे। तो ये तो मैं आपके सामने एक छोटा सा रख रहा था, भौतिकवादी मान्यता, बस इस पे बोल रहा था। अच्छा विषय पे आऊं। जब मैं मनुष्य हूं, मेरी ये मान्यता है, तो मेरा लक्ष्य ये है। आपको कठिन तो नहीं लग रहा है इसमें? ये बात पूरी तक समझ में आ पा रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं? एक सिंपल मान्यता है कि मैं मनुष्य हूं, आई एम अटैच्ड विद माय बॉडी। तो ये आपका लक्ष्य हो गया, ये आपके जीने का रास्ता हो गया। नाउ सी, चेंज होता है। अब चेंज ये होता है कि कहीं उसको सत्संग मिल गया, यहां गुरु का बड़ा रोल है संत का, और कहीं उसने सुन लिया कुछ सत्संग, गीता सुन ली, कुछ अभ्यास पूर्व जन्म के जागृत हो गए। अब वो कहता है कि मैं अपनी मान्यता को बदलने के लिए तैयार हूं। सी, अब अध्यात्म में प्रवेश कर रहा है। देखो, आध्यात्मिक मान्यता, पहली मान्यता, यहां से प्रारंभ होना चाहिए सफर। मैं देह नहीं हूं, मैं जीव हूं। दोनों में अंतर है ना स्वामी जी? दोनों में अंतर है। मैं देह नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। जैसे ही आप बोलते हो मैं जीव हूं, अब आप स्पिरिचुअलिटी के घेरे में आना स्टार्ट हो गए। जैसे आप बोलते हैं मैं जीव हूं, इसका मतलब आप ये मानते हो कि इसके पहले भी आपका अस्तित्व था, अभी है, और मरने के बाद आपका फिर से जन्म होएगा। सी, ये मान्यता में कौन आ गया? मैं जीव हूं, इसका मतलब उसके पास जो साधन परंपरा बनी वो बनी कर्म। नहीं हो तो पूछिएगा। जैसे ही मैं अपने आप को ही मानता हूं जीव, तो जीव तो पहले भी था, ये मेरे ख्याल से सबको सिद्ध होगा। आप पहले भी थे, अभी भी हैं, हाँ, और बाद में भी। ये श्लोक पूरा श्लोक है, नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा नहीं था कि मैं पहले नहीं था, मैं पहले भी था, अभी भी हूं। भगवान ने यही बोला ना अध्याय 2 में जब श्लोक चालू किया है, तुम पहले भी थे। तुम मतलब ध्यान रखना, आप और हम लोग। सर्वे बोला है ना, ये जनाधिपाः, तुम पहले भी थे, अभी भी हो, और बाद में भी
रहोगे। इसका मतलब जो ये स्वीकार करता है कि मैं जीवात्मा हूं, ध्यान रखना, वो अपने कर्मों को सुधार जरूर करना चाहेगा, क्योंकि जन्म का आधार क्या बन गया? कर्म। देह के मरने के बाद में भी मैं सुखी रहूंगा, इसका आधार सिर्फ है कर्म। तो गलियारे में प्रवेश किया ना आध्यात्म, तो उसकी पहली संपत्ति क्या बन गई? कर्म। अब इसकी जीवन शैली क्या बनेगी? महाराज वो अपने कर्मों को क्या करेगा? सुधारेगा, जरूर सुधारेगा। और अब इसमें अच्छी वैल्यूज आना, देखो, तपस्या भी करेगा, कर्म सुधारेगा, दान भी देगा, मेरे को कुछ पुण्य मिल जाए जिससे मेरे भी कर्म सुधरे। तो अब देखो, अच्छी चीजों को करना उसने चालू किया। क्यों? क्योंकि मान्यता सिर्फ एक है, मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। जैसे ही जीव हूं ये मान्यता में प्रवेश किया, सुधार का एरिया क्या बन गया? कर्म। बस एक बात और कहना चाहता था, इसके 3 हिस्से हैं। जब ये प्रवेश कर रहा है ना इस गलियारे में, इसके 3 हिस्से हैं। पहला तो वो ये बात को स्वीकार करता है कि मुझे कर्म का अधिकार है। और आपके बीच जरूर कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा मिसकोटेड, मिस इंटरप्रेटेड श्लोक यदि गीता का कुछ लोगों ने नाश किया है इस श्लोक का, तो यही श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हिंदी ट्रांसलेशन पढ़कर क्या बोल दिया? कर्म करो बेटा और फल की इच्छा। मनु जी आप तो अच्छे, ये प्रश्न मुझसे कॉन्फ्रेंस में प्रेम कालानी जी ने पूछा था। अच्छे इंडस्ट्रीज थे, इंदौर के उगते। उन्होंने बोला मेरी पत्नी आपके पास 20 साल से आती है, मैं आपके पास नहीं आया, ये सब, लेकिन मैं आपको देखता हूं, आप पर निगाह रखता हूं, मतलब शहर में आप क्या बोल रहे हैं, क्या चर्चा होती है, मुझे समझ में आता है। तो मैंने कहा पूछे आप क्या चाहते पूछना? भरे हॉल में महाराज। उन्होंने बोला महाराज आप तो गीता पढ़ाते हैं और फेमस है इसके लिए, आप ही बताइए कि एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट मैं कर्म करूं और फल की इच्छा ना करूं, इज इट प्रैक्टिकल स्वामी जी? प्रश्न तो ठीक है। विद्यार्थी ये कहे कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, हाउ इज इट पॉसिबल? किसान खेती करता है महाराज, कर्म करता ही नहीं है, उसके पहले ही वो फल की इच्छा क्या करता है? नहीं कर लेता। एक इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री लगाता है, उसके पहले ही उसका टर्नओवर सोचता है कि इसका टर्नओवर फर्स्ट ईयर में इतना आएगा, सेकंड में इतना आएगा, थर्ड में, और इस पैसे को फिर उठा के यहाँ इन्वेस्ट करूंगा, यहाँ इतना टर्नओवर आएगा, कि उस पैसे को फिर इधर लेके आऊंगा। अभी लगा कुछ नहीं फैक्ट्री, फल की आशा पहले ही। अच्छा मेरी अपनी बात तो सुन लीजिए, क्या मैंने आशा नहीं की थी मैं जा रहा हूं कानपुर तो मुझे सुनने लोग आएंगे, ये मेरे अंदर फल की इच्छा नहीं थी क्या? मुझे दान दक्षिणा मिलेगी ये इच्छा नहीं रहती क्या? जी रहती है। अगर बोलता हूं तो झूठ बोलता हूं मैं। स्वीकार करने में कोई हर्जा नहीं कि यस जरूर ये इच्छा रहती है कि मुझे लोग अच्छे सुनने आए, ज्यादा संख्या में आए, अच्छी दक्षिणा मिले, अच्छा यश मिले। कहां से आप जी रहे हो इस सिद्धांत को? सिर्फ स्टेज का सत्य है, क्योंकि हमने हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लिया, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अरे ये तो रोक देगा विकास को आपके, ये इसका अर्थ नहीं है। आप फ्री हो एक्शन परफॉर्म करने में, कर्मण्ये अधिकारः ते, ते मतलब तुभ्यं, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है। और बहुत जल्दी बोल रहा हूं, अधिकार मतलब 3 चीजें, गिन के कह रहा हूं 3 चीजें, चौथी चीज नहीं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम,
मैं चाहूं तो करूं, मैं चाहूं तो ना करूं, और मैं चाहूं तो उल्टा करूं। कौन रोक सकता है मुझको? अरे मेरा घर, मैं सिर इधर रखूं या उधर रखूं, तुम कौन होते बोलने वाले? तो अधिकार मतलब क्या? आपको छूट दी गई। देखो आप करो बलात्कार, दुराचार, कोई दिक्कत नहीं, करो, लेकिन एक बात याद रख लेना, करने में तो छूट है। उसके बाद मा फलेषु कदाचना, जो कर दिया, अब फल में तुम्हारी कुछ भी नहीं चलेगी ना। स्वामी जी, गुरुदेव का ये पुराना दृष्टांत था कि साधु भी सॉकेट में अगर उंगली डाल दे साधु भी सॉकेट में उंगली डाल देगा तो करंट क्या कहेगा कि ये साधु है, ये महामंडलेश्वर, ये पढ़ा लिखा है, इसको करंट ना मारू। साधु, कर्मन की गति बड़ी न्यारी है, किसी को नहीं छोड़ता था। कर्मण्ये अधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार कर में, करो ना करो, उल्टा करो, जो मर्जी वो करो। मां फलेषु कदाचन, लेकिन एक बार कर लिया तो फिर तुम बेटा अब आ गए फांसे में। अब जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग तुमको सजा दी जाएगी। सी, ये जो व्यक्ति है, अभी जैसे इसने जीवात्मा अपने को स्वीकार किया, अब ये अपने कर्म में सुधार करता है, और कर्म में सुधार का पहला प्रारूप है अब कर्म नहीं करता। सी, यही कहना चाह रहा था, अब कर्म नहीं करता, बोलिए ना, अब सत्कर्म करता है। दोनों में अंतर है। कर्म तो गंदे भी हो सकते हैं, कर्म अच्छे भी हो सकते हैं, उनमें चुनाव करता है कि मैं दुष्कर्म का अनुष्ठान नहीं करूंगा, सत्कर्म का अनुष्ठान करूंगा। सी, ये हो गई इसकी प्रोग्रेस। बड़ी काजर की कोठरी है महाराज। अब सत्कर्म तो करता है, लेकिन एक और चीज, अहंकार आ गया सत्कर्म करते करते। ये होगा ही होगा। अहंकार किसको आएगा? दुष्कर्मी को। जो सेवा करेगा, जो मेहनत करेगा, उसी को अहंकार आता है। जो साधना के मार्ग पर चलता है महाराज, अहंकार उसको आता है। तो घर में बैठे हुए व्यक्ति को क्या अहंकार आएगा? 3 सीढ़ियां देख लेना। पहली है कर्म, दूसरी है सत्कर्म, और उस सत्कर्म से इसने छलांग लगाई। हाँ जी, और छलांग लगा के पहुंचता है, बोलिए ना, तीसरा, कर्म नहीं, सत्कर्म नहीं, अब कर्म योग। ये गीता में प्रवेश कर गया। यह है समस्या का हल जीवन में। अपने आप को क्रॉस चेक करें कि मेरी मान्यता क्या है। मैं कर्म कर रहा हूं, सत्कर्म कर रहा हूं, और अब सत्कर्म करने में घमंड, अभिमान, अहंकार बढ़ता चला जाता है। तो उसका गुरु उपदेश करता है, बेटा सत्कर्म ना करो, कर्म योग करो ना। ये कहकर समाप्त करना चाहूंगा। प्रायोगिक भाषा में आपको कहूं, एकदम विदाउट एनी फिलोसॉफिकल टच, किसको कहेंगे आप कर्मयोग? अगर सरल भाषा में आपको कभी किसी युवक को, किसी अच्छे व्यक्ति को समझाना हो, और ये मत बोल देना आप कर्म करो और भगवान को क्या कर दो, अर्पित। इससे बढ़िया बहाना जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। खीर खाने का मन मेरा है, नाम किसका लगा दिया? भगवान को अर्पित कर दिया। अंदर अंदर आपको भी पता है इच्छा किसकी थी? आपकी थी। आप दुष्कर्म कराओ और फिर बोले नहीं, मैंने तो दान कर दिया, अब तो मेरा कर्मयोग हो गया। ये कर्मयोग होगा क्या? ये पुराना सिद्धांत रटना छोड़ दीजिए, कर्म करो और फल को भगवान को अर्पित कर दो। नो वे, ये सब झूठी मूठी बातें हैं। मैं 3 सिग्नल दे रहा हूं आपको, जो गुरु जी की भाषा थी। 3 लाइट है, अलार्मिंग टोन है। यदि वो जल रही है तो समझना कर्मयोग है।
यदि कर्म ईश्वर की प्रीति के लिए किया जाता है, क्वेश्चन उत्पन्न, किसकी प्रीति के लिए कर रहे हो? ईश्वर की प्रीति के लिए कर रहे हो कि स्वयं की प्रीति के लिए? अपना अपना उत्तर लेना। अभी जीवन में क्या स्थिति है, किसकी प्रीति के लिए कर्म कर रहे हो? कोई पैराग्राफ में आंसर नहीं चाहिए, यस नो टाइप है ये। किसकी प्रीति के लिए कर रहे हो आप? स्वयं या वो? कर्मयोग है, यदि वो ईश्वर की प्रीति के लिए किया जाए तो वो कर्मयोग है। अभी बात होगी नहीं। किसकी प्रेरणा से काम कर रहे हो? स्वयं की प्रेरणा से, अपने ईगो की प्रेरणा से, समाज की प्रेरणा से? बोलते कर्मयोग नहीं है। बोले फिर ईश्वर की प्रेरणा से यदि काम किया जाएगा तो वो कर्मयोग है। मैं तो आपको दृष्टांत भी दे रहा हूं, हनुमान जी। किसने हनुमान जी को आज्ञा दी थी कि आग लगाओ लंका में? टेक्निकली ही इज रॉन्ग। कहां बोला था राम जी ने आग लगा के आओ? पढ़ना। तो आपने जो कहा नहीं वो करके क्यों आए? लेकिन उन्होंने बोला, उसी समय सपने वानर लंका जारी। एक राक्षसनी आती है, वो कहती मैंने स्वप्न देखा है कि लंका में आग लगी हुई है। उसी समय रावण उनकी पूंछ में कहता है इसकी पूंछ में आग लगा दो। उसी समय मरुत भय 49 प्रकार की वायु बहने लगी। हनुमान जी को समझ में आ गया, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। उनको समझ में आता है भगवान की प्रेरणा हो रही है कि आग लगानी चाहिए। किसकी प्रेरणा? ये अंदर से आप देखना, अपने अहंकार की प्रेरणा। अगर उस ईश्वर की, बोले वो प्रेरणा देता है, यस, मैं तो आपको अभी चौपाई, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। भगवान राम अंदर से प्रेरणा देते हैं और समय संकोच के कारण शिव जी को सती का त्याग करना था जी। इसकी प्रेरणा किसने दी? भगवान राम ने। शिव जी को सती का त्याग करना था, इसकी प्रेरणा किससे मिली? राम से मिली। राम ने आके बताया ऐसा करो। आपके साथ भी हो सकता है। प्रेरणा राम की होनी चाहिए, प्रीति राम की होनी चाहिए। तीसरा एंड लास्ट, आप जब काम करते हो तो आपको क्या लगता है किसकी शक्ति से काम कर रहे हो? भले कुछ भी कहीं अंदर अंदर ये भान आने लगता है मैं कर रहा हूं, अरे बस गड़बड़ हो गया, मैं कर रहा हूं, ये एकदम गलत है। हमारे गुरुजी बोलते थे एक एक्टिव वॉइस है, एक पैसिव वॉइस है। मुझसे काम करवाया जा रहा है। सी, दिस इज द कर्मयोग। एकदम प्रैक्टिकल बात आपको कह रहा हूं, थ्योरेटिकल नहीं। ये अंदर से फीलिंग आनी चाहिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। स्वामी जी, वक्ता जगत के लिए तो स्पष्ट संदेश रहता है, कौन करवा रहा है उससे? कभी ये कभी वो, फलाना ढंग, कभी ये विषय, कभी यहाँ वो, कभी वहाँ ऐसा। 5 दिन में यही कंफ्यूज हो जाता है मैं हूँ कहाँ, किस विषय पे बोलना है। कौन दे रहा है प्रेरणा? ये बुलाने वाला कौन है? ये कोई है पीछे। और जैसे आप व्यासपीठ से उतरते हैं उसकी सप्लाई बंद। अब आप पाते हैं आप अकेले पड़ गए। ये 3 फैक्टर हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं। किसकी प्रीति से लिए काम कर रहे हैं, किसकी शक्ति से काम कर रहे हैं, और किसकी प्रेरणा से काम कर रहे हैं। ये 3 यदि विषय ईश्वर की ओर लेके जाते हैं, आप मोहर मार देना कि ये कर्मयोग है। मोहर मार देना मतलब समझा देता हूं, यदि आपको ये
ऑडिटोरियम बनाना है या होटल बनाना है, फैक्ट्री बनानी है, हाँ जी, स्कूल बनाना है, तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। आप अच्छे हैं, आपका मोटिव अच्छा है, बट आप बना नहीं सकते जब तक कि गवर्नमेंट आपको क्या नहीं देती, NOC। नाउ यू कैन डू इट। भगवान से आपको उस कर्म करने के पहले भगवान से NOC मांगना पड़ेगा। मांगिए, क्या मैं ये कर्म कर सकता हूं? अगर उसका NOC मिल गया, अंदर अंदर जवाब आ जाएगा, आप समझ लो कर्मयोग है। और अगर उसका NOC नहीं मिलता है, क्योंकि उसको सब समझ में आ रहा है आपके दिल की बातें, तो वो कहेगा मेरी तरफ से मान्यता नहीं है, तुमको जो करना हो करो, मैं तुम्हारे साथ में नहीं हूं इस केस में। गवर्नमेंट से, भगवान से NOC मांगने का नाम कर्मयोग है। अवस्थी जी, ये टैगलाइन बन सकती है आपकी। ईश्वर से NOC मांगने का नाम कर्मयोग है। ईश्वर की प्रीति, ईश्वर की प्रेरणा और ईश्वर की शक्ति के लिए काम करना, ये तीनों आपके सामने जलने चाहिए, तो अब समझ लेना कि आप क्या कर रहे हैं, कर्मयोग। आई थिंक सो आई एम क्लियर। मान्यता क्या है, इस पर जोर दीजिए। शरीर की मान्यता है तो भौतिकवादी जीवन है, वहां पे भी सोशल एथिक्स है। यदि मान्यता ये, अभी तो हम प्रवेश कर रहे हैं, ब्रह्म की बात ही नहीं कह रहा हूं मैं, अभी तो सिर्फ पहले दरवाजे पर वो साधक ये कहता है कि मैं जीव हूं, और यदि मैं जीव हूं तो मुझे अपने कर्मों में सुधार करना चाहिए। और कर्मों में सुधार का मतलब है अब कर्म नहीं करता, हाँ जी, वो सत्कर्म करता है, और सत्कर्म भी नहीं करता, हाँ जी, वो कर्म योग का पालन करता है। और जिस दिन उसने कर्मयोग का पालन किया, उसका चित्त शुद्ध होना चालू हो गया। नाउ डिवाइन, अब रास्ता मिलना प्रारंभ हो गया। अंतःकरण शुद्ध हो गया तो ज्ञान प्रवेश करने में अब आसानी होगी। तो ये कर्मयोग उसकी चित्त की शुद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। कृति मोह दधो पतन कारणम फलम अशाश्वतम गति निरोधकम चित्त शोधकम। सी, यदि ये करोगे, कौन सा, ईश्वरार्पितम नेक्षया कृतम, देख रहे हैं इसका लिंग, ईश्वरार्पितम नेक्षया कृतम, न इच्छया कृतम, अपनी इच्छा से मत कर लेना, उसकी इच्छा से करोगे। चित्त शोधकम मुक्ति साधकम, आपके मुक्ति के लिए एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट आपको मिलेगा, वो आपका मन है। आज के दिन सिर्फ इतनी बातें निवेदन करना चाहता था। कल इस श्रृंखला में क्या और उदित होता है वो आपके सामने रखूंगा। आइए भगवान का स्मरण करके फिर आरती करते हैं। हरिओम। आज की आरती के लिए कृपया मंच पर पधारें डॉक्टर पालीवाल जी, सीए राजीव मेहरोत्रा जी, सीए राजेश मेहरा जी, श्री नीरज दीक्षित जी, सीए राजीव शुक्ला जी। जय भगवद गीते अम्बा, जय भगवद गीते, हरि कमल विहारी, हरि कमल विहारी, सुंदर सुंदरी अम्बा, जय भगवद गीते, कर में समर में प्रकाश, कामा शक्ति हरा, कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासी, तत्व ज्ञान
मल मल हारी शरण हर्ष शरण हर्ष सब सुख अम्मा जय कारिणी मोद सदा अम्मा कारिणी मोद सदा भवभयहारिणी तारिणी भवभयहारिणी भगवानंद सदा अम्मा जय भगवती देवी नाशिनी तमरजनी अम्मा नाशिनी तमरजनी देवी सरनपुर गायन देवी सरनपुर गायन हरिरसिका सजनी अम्मा जय भगवती देवी समकाव्याग सिंहावन हरिमुखनी वाणी अम्मा हरिमुखनी वाणी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी सूर्योगी रानी अम्मा जय भगवती देवी सया सुदावर सावन मातु कृपा कीजिए अम्मा मातु कृपा कीजिए हरि पर प्रेम दान हरि पर प्रेम दान करो अब अम्मा जय भगवती अम्मा जय भगवती अम्मा जय भगवती हरि कमल निहारी हरि कमल निहारी सुंदर सुपनी अम्मा जय भगवती अम्मा जय भगवती अम्मा जय श्री गीता मैया की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय पतितोद्धारणी कलनाशिनी गंगा मैया की जय पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति 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 हरि श्री गुरुभ्यो नमः हरि मेरे पास